मान लीजिए कि मैं खाते खाते टीवी देखता हूँ, मैं खाते खाते मोबाइल फोन में कुछ देखता हूँ, सोशल मीडिया करता हूँ, मैं खाते वक्त मेरा ध्यान खाने में नहीं है, तो होगा क्या, उस फूड के अंदर जो इमोशंस है, फूड के अंदर जो ऑरा है ना, वो फूड ये एहसास करता है कि आई एम बीइंग इंसल्टेड। और वही जिसको संस्कृत में हम उपेक्षित कहते हैं, यानी कि जिसका अपमान किया, जिसकी उपेक्षा की गई हो, वही फूड फिर आपके अंदर बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट होता है। और इसीलिए ही माइंडफुल ईटिंग करना है हमें। माइंडफुल ईटिंग यानी कि अमित जी, यानी कि जब भी आप खाते हो ना, तो 6 चीजें इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अक्सर लोग जब खाते हैं तो हमारी टंग ही इन्वॉल्व होती है। जब आप खाते हैं तो आपकी 5 ज्ञान की इंद्रिय, यानी कि आपकी आंखें, आपका नोज, आपके ईयर्स, आपका टंग, आपका स्किन, ये 5 चीजें खाते वक्त उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। और छठा हमारा माइंड। मान लीजिए कोई इंसान टीवी देखते खाता है तो उसकी टंग इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी आंखें तो टीवी पर है, उसकी आंखें इन्वॉल्व नहीं है, उसकी ईयर्स इन्वॉल्व नहीं है, उसकी स्किन इन्वॉल्व नहीं है, उसका ब्रेन तो ऑलरेडी कहीं पर है। अब मान लीजिए आप टीवी नहीं देखते, लेकिन आप खाते वक्त बातें करते हैं किसी के साथ, तब भी आपका माइंड कहीं पर है, आपकी आंखें कहीं पर है, तो ये आपके डाइजेशन में किल्लत करेगी। अब मान लीजिए कि आप खाते वक्त शिद्दत से खाते हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन आप स्पून से खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी स्किन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो वो भी काफी प्रभाव डालती है। अब मैं इस पर भी रियल रिसर्च सुनाता हूँ। जब सिर्फ आपकी टंग इन्वॉल्व होती है तो आपको डाइजेशन होने के चांस सिर्फ 50% है। जब आपकी आंखें इन्वॉल्व होती है, आपकी नासिका इन्वॉल्व होती है, आपकी ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपकी स्किन इन्वॉल्व होती है, तब आपको डाइजेशन के चांस 80% होते हैं। और जब आपका माइंड भी इन्वॉल्व होता है ना, यानी कि एकाग्र के साथ जब आप खाते हो, कोई भी चीज आप बातें करते नहीं, टीवी नहीं देखते, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका रोटी, दाल, चावल या जो कुछ भी खाते हो उस पर लगा हुआ है ना, आप चाहे जो कुछ भी खाएंगे ना, आपका डाइजेशन का चांस 95% से ज्यादा हो जाता है।